नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे अपने भारत के सांस्कृतिक संस्थानों के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। पूछा जाता है कि इस अकादमी का क्या काम है या यह कब इसका स्थापना हुई, इनके जो हैं कहाँ पर इनके ब्रांचेस इनकी कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं इनमें। और कौन कौन सी हैं वो भी पूछी जाती हैं, उनका क्या काम है ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं, सभी एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हम आज सीख लेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये हमारा कॉमन टॉपिक होता है हमारे इस जो देश में। जान लीजिए कि किसी भी देश के विकास में जो कला का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह साझा दृष्टिकोण, मूल्य, प्रथा एवं निश्चित लक्ष्य को दिखाता है किसी भी देश के। हम जो है हमारा देश जो है बहुत ही ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ है। भारत जो है अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है कि यहाँ पर जो विविधताएं हैं, यहाँ का कल्चर है, ये जो है पूरे विश्व में जाना जाता है कि यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप के बहुत ही विविधताएं पाई जाती हैं हमारे कल्चर में। तो फिर भारत में जो है गीत, संगीत, नृत्य, नाटक कला, लोक परंपरा जगह जगह की देखेंगे आपके यहाँ अलग अलग जगह के नृत्य अलग हैं, कलाएं अलग हैं, गीत संगीत अलग है, चित्रकारी, लेखन, धार्मिक संस्कार, सब कुछ जो है आपको कुछ कुछ दूरी पे बदलते हुए मिल जाएंगे। क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग होता है। ये समझ लीजिए एक तरह से भारत में इसका बहुत ही बड़ा संग्रह मौजूद है कि यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं। एक जो कि हमारी जो है कहा जाता है कि यह हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है ये, कि हमारे यहाँ इतने डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं। तो इस पे हमें वैसे गर्व करना चाहिए हमें, और हमें एक बनकर रहना चाहिए हमेशा। और फिर जब इस तरह से इतने सारे डिफरेंट कल्चर, इतने सब नृत्य और सब कुछ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनके लिए भारत सरकार ने एक जो है संस्कृति मंत्रालय भी बना रखा है, जिससे इन सभी चीज़ों के लिए जो है इनको सभी को बढ़ावा दिया जाए। जो भी कल्चरल एक्टिविटी हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए, लोग आगे बढ़ें, अपनी परंपराओं को भी साथ में लेकर चलें। हम मॉडर्न ज़रूर हों लेकिन अपनी परंपराओं को भी साथ में लेकर चलते हुए हम आगे मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते रहें, विकास भी हमारा होता रहे। तो उसके लिए एक जो है हमें संस्कृति मंत्रालय को बनाया गया। संस्कृति मंत्रालय जो है क्या करता है, बहुत से कार्यक्रम, विभिन्न योजनाएं बनाता है इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ावा देने के लिए। आगे इनका उद्देश्य यही होता है कि कला प्रदर्शन, दर्शन एवं साहित्य जो है, जैसे इन सब चीज़ों की में जो व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं उनको सहायता प्रदान की जाए। मंत्रालय, इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारा इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम श्री जी किशन रेड्डी है। इसको भी आप याद रखिएगा। ये तो एक जनरल करंट अफेयर के क्वेश्चन में इसे भी पूछा जा सकता है। और ये सारे जितने भी आपको इंस्टीट्यूट्स बताऊंगा, मैं संस्थान बताऊंगा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यह जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारी संस्कृति के संरक्षण में। ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे ये संस्थान हैं जो हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए और सहायता करने के लिए भारत सरकार ने बना रखे हैं। पहला है हमारा, ये इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा आप अपने पास में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, किसी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं, पहला है हमारा ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी जो है हमारा, जानते हैं किस लिए है। यह जो है इसकी स्थापना सबसे पहले लिख लीजिए आप 1954 को कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। इसके जो हैं ब्रांचेस समझ लीजिए, क्षेत्रीय केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं। इसके क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में, कोलकाता में, चेन्नई में और नई दिल्ली में और भुवनेश्वर में, ये इसके जो हैं क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसके बाद में इसको जो है राष्ट्रीय ललित कला केंद्र के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय ललित कला केंद्र।
ठीक, इसके नाम से जाना जाता है। यह क्या करता है, इसका काम क्या है, यह अकादमी भारतीय कला के प्रति देश विदेश में समझ बढ़ाने और प्रचार प्रसार करने का कार्य करती है। ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। किसका कार्य क्या है, फिर से आपको बता दे रहे हैं। ये जो है देश विदेश में भारतीय संस्कृति की समझ बढ़ाने और प्रचार प्रसार का काम है इसका, कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे किसी तरह। अगला देखते हैं, अगला है हमारा संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना हमारी हुई थी कब, 28 जनवरी 1953 पे इसकी स्थापना हुई थी। इसको जो है काम क्या है इसका काम है संगीत, नृत्य और नाटक की जो है यह राष्ट्रीय अकादमी है हमारी। इन चीज़ों को यह बढ़ावा देती है। ठीक, अगला देखेंगे हम। अगला जो है हमारा वह आता है हमारा साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी कब, हमारी 1954 में हुई थी। यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रकाशन, गोष्ठियों, अनुवाद एवं कार्यशाला, इन सब आदि के द्वारा भारतीय साहित्य के विकास को बढ़ावा देती है। भारतीय साहित्य के विकास को बढ़ावा देने का इसका काम है ये। ठीक, फिर उसके बाद में इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बाकी इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो है मुंबई में, यहाँ लिख देते हैं क्षेत्रीय कार्यालय। ये जो हैं ये कार्यालय इसके क्षेत्रीय वाले हैं। कौन से, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। चलिए अगला देखें हमारा क्या है। अगला है हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ये क्या है, इसकी स्थापना जो है 1959 में की गई थी। ठीक, इसमें की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है हमारा, रंगमंच के इतिहास, निर्माण, दृश्य डिजाइन, वस्त्र डिजाइन, प्रकाश व्यवस्था और सज्जा, ठीक, रूप सज्जा सहित रंगमंच के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इन सारी चीज़ के लिए यह प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करती है। कौन सी अकादमी है हमारी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये इसमें काम करती है। चलिए अगला देखें। अगला जो है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसका क्या काम है, इसकी स्थापना जो है 1861 में हुई थी। 1861 में हुई थी। यह जो है क्या करता है, यह पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह संस्कृति विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में इसका काम है। यह जो है हमारी पुरातात्विक चीज़ें जो हैं उनका सर्वेक्षण करता है, उनके जो है एक सही से देखभाल करता है। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं, उत्खनन कार्य हैं, ये सब काम जो हैं इसके ही हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हैं। बहुत सारे जैसे प्राचीन स्मारक हो सकता है, आपके ज़िलों में भी हो कोई ना कोई है तो प्राचीन स्मारक हैं, पुरातत्व स्थल हैं, कहीं पे कोई अवशेष मिले पुराने ज़माने के, ठीक, वो सब जो है वो इसी के ही अंतर्गत आएंगे। ये स्मारक हैं, स्थल हैं, राष्ट्रीय महत्व जिनको घोषित कर रखा गया है, उन सभी की सूची जो है ये उन्हीं की देखभाल करता है। और भी देखभाल करता है ये, जैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर जो घोषित की जाती हैं हमारे यहाँ भारत की, हमारी पर्यटन स्थल, वो भी जो हैं इसी के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखेंगे हमारा क्या है। अगला जो है हमारा राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी इसकी, नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समसामयिक भारतीय कला को प्रोत्साहन देना और उसका विकास करना। इसके बाद में इसको जो है 1996 में मुंबई की राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि का भी उद्घाटन किया गया। इसके बाद में पहले 1954 में ये बनी नई दिल्ली में, फिर उसके बाद में मुंबई में 1996 में जो है इसका उद्घाटन किया, राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि का, ठीक, उद्घाटन किया गया पहले बाद में। चलिए अब अगला देखेंगे क्या है। अगला जो है हमारा वो है राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसका क्या काम है, इसको स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1981 में हमारी, ठीक, 1981 में हुई। कहाँ हुई इसकी स्थापना, नई दिल्ली में की गई। ये क्या काम करते हैं, यह भारत सरकार एवं उसके स्थायी मूल्यों के सभी प्रकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखती है। अभिलेखागार में इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक, ये जो है दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का काम होता है इसका।
किसके किसके, भारत सरकार के और उसके स्थायी मूल्यों के। ठीक, सभी प्रकार के दस्तावेजों को संभाल के सुरक्षित इसका रखने का काम होता है। अगला देखेंगे हमारा क्या है, अगला जो है हमारा केंद्रीय सचिवालय और पुस्तकालय, इसका क्या काम है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1891 में। फिर उसके बाद में कहाँ, कोलकाता में, कोलकाता में इसको जो है 1891 में इसको जो है आपने नाम शायद ये पूछा जाता है इसका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में, इम्पीरियल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी के नाम से, सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी, इसके नाम से इसको बहुत बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में, ये नाम से। ये केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय आपको कम मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा मिलता है। इसका काम क्या है, इस दस्तावेजों के संग्रह के मुख्य रूप में किसके, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के विज्ञान विषयों पर यह दस्तावेजों का अपने पास रख रखाव करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक, अगला देखेंगे हमारा क्या है, अगला जो है हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना जो है कोलकाता में हुई थी, कोलकाता। उसके बाद में इसमें कब हुई थी, इम्पीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 में पास हुआ था, उसके द्वारा जो है 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और फिर उसके बाद 1960 के बाद से यह जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य कर रहा है। ठीक, और इसको जो है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है इस संस्था को। ठीक, चलिए, सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र, अब इसकी स्थापना हुई थी हमारी मई 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी इसकी स्थापना। भारत सरकार की यह स्वायत्त संस्था है और इसकी जो है यह भी जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी भी नई दिल्ली में इसकी ब्रांच है, मेन ब्रांच जो है इसकी नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं हमारा, अगला है हमारा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, कोलकाता। ये सभी जितने भी आपको हम बता रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनमें आपको सभी बताए दे रहे हैं कौन से हैं। कब, इसका काम क्या है, मानव विज्ञान और उसकी शाखा, विभिन्न शाखाओं का अध्ययन ये करता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका काम क्या होगा। 1945 में कोलकाता में इसकी जो है स्थापना की गई। अगला है हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, इसका जो है स्थापना 1976 में की गई। यह सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला संस्कृति विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है और विज्ञान व प्रौद्योगिक विकास हेतु इसे भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हमारे लखनऊ में। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद में ये पूछा जा सकता है लखनऊ में किसका मुख्यालय है। ठीक, अगला है हमारा क्या, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1985 में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति में की गई थी। यह केंद्र जो है अनुसंधान, प्रकाशन, प्रलेखन, वितरण और नेटवर्किंग आदि को जो है बढ़ावा देता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में जो है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जान लीजिए कौन कौन से हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो हैं 7 जो हैं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है। कौन कौन से हैं, एक उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है वह पटियाला में है, पटियाला। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो दक्षिण जो है वह कहाँ पर है, तंजौर। फिर उसके बाद में पूर्वी जो है यह सांस्कृतिक केंद्र जो है शांति निकेतन है, शांति निकेतन। फिर उसके बाद में हमारा चौथा जो है पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है वह उदयपुर में है, उदयपुर पश्चिमी। फिर उसके बाद में हमारा उत्तर मध्य क्षेत्रीय जो है वह इलाहाबाद में, इलाहाबाद उत्तर मध्य। फिर उसके बाद में हमारा पांचवा हो गया, ये छठा हो गया हमारा क्या, उत्तर पूर्वी जो है दीमापुर में सांस्कृतिक केंद्र। फिर दक्षिण
दक्षिण मध्य जो है हमारा नागपुर में है। ठीक, ये आपके 7 क्षेत्रीय हो गए। ठीक, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब जो है हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें आपको और जो है अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में लेकर आऊँगा। आपका कला और संस्कृति जो है इस तरह से एक एक टॉपिक करके मैं कंप्लीट करा दूँगा। सभी चीज़ें जो हैं उसमें कंप्लीट हो जाएंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तरफ और आगे बढ़िए अच्छे से पढ़ के, जिसमें आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।